नमस्कार साथियों, मैं अजीत सिंह बिष्ट आपका सफलता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का एंग्लो इंडियन। कौन होते हैं एंग्लो इंडियन, इनके बारे में आज जानेंगे। और एंग्लो इंडियन 2019 और 20 में क्यों चर्चा में रहा, उसी के बाद यहाँ से क्वेश्चन भी बनने लगा है। पहले भी बनता था मगर अब इसका क्वेश्चन और ज्यादा बनने लगे हैं। कुछ ऐसा हुआ 19 और 20 में कि यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो एंग्लो इंडियन का ही है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटाया गया। दोस्तों, इसमें यह पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया और SC/ST का रिजर्वेशन लोकसभा और राज्य की विधानसभा में बढ़ा दिया गया। तो इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर A, B, C या D। इसका आंसर होगा 104 संविधान संशोधन। 104 संविधान संशोधन 2019 में किया गया था और इसी में राज्य में, विधानसभा में और लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया था। तो देखते हैं इसके बारे में। तो पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, किसको हम बोलते हैं, आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल जो हमारा है संविधान का, आर्टिकल 366 खंड 2, यहां पे एंग्लो इंडियन की दी गई है डेफिनेशन, परिभाषा। बताया गया है कि एंग्लो इंडियन कौन होगा। बहुत बार इस टॉपिक में हम गलत पढ़ लेते हैं, एंग्लो इंडियन की परिभाषा गलत पढ़ लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि एंग्लो इंडियन की परिभाषा क्या है, संविधान के अंदर क्या है। जनरली लोग ये भी बताते हैं एंग्लो इंडियन के बारे में। पहले मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं, किसको हम एंग्लो इंडियन बोलेंगे, संविधान में क्या लिखा हुआ है एंग्लो इंडियन के बारे में। तो दोस्तों देखो, आर्टिकल 366 खंड 2 कहता है एंग्लो इंडियन की परिभाषा देता है। ठीक, कौन होते हैं एंग्लो इंडियन। तो मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी पुरुष, एक मेल और फीमेल, अगर कोई मेल यूरोप का है, कहां का है, यूरोप का, और फीमेल इंडियन है, और इनके आपस में शादी होती है, तो इनसे आने वाली जनरेशन को हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन। ये परिभाषा दी है आर्टिकल 366 में दी गई है। मैं आपको बताऊं, बहुत जनरल टीचर या बहुत लोग ये बताते हैं कि पुरुष ब्रिटेन का हो और महिला भारतीय हो। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं, मगर संविधान में ब्रिटेन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, संविधान के अंदर शब्द इस्तेमाल किया गया यूरोप। ऐसा क्यों, वो ब्रिटेन क्यों इस्तेमाल करते हैं और संविधान में यूरोप क्यों लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम इतिहास में चैप्टर पढ़ते हैं यूरोप का आगमन, मतलब यूरोप से लोग, डच भी आए, पुर्तगाली भी आए, ठीक है ना, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, ठीक है ना। तो उन सब में सबसे ज्यादा जो आए थे और सबसे लंबे समय तक जो रहे थे, मतलब लंबे समय से, मतलब जिन्हें सबसे ज्यादा शासन किया था, वो थे अंग्रेज, ब्रिटेन के थे, ठीक है ना। वो लोग ब्रिटेन के थे, तो वो लोग ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन ने यहाँ पे हुकूमत करी, तो वो लोग यहाँ गिनती में ज्यादा थे। तो एंग्लो इंडियन शब्द कहां से आया, मैं आपको बताता हूं। पहले यहाँ पे देखिए, मेल यूरोप का और फीमेल इंडियन, इनकी आपस में शादी हो जाएगी, उनसे आने वाली जनरेशन को हम बोलेंगे एंग्लो इंडियन। यूरोप शब्द क्यों है, मैं आपको बताता हूं। यूरोप शब्द का इसमें मतलब यहाँ पे ये है कि उस समय डच भी आए भारत में, पुर्तगाली भी आए, अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी भी आए, सब आए। यहां पर रहने के बाद इन लोगों ने भारतीय लोगों से क्या करी, शादी करी, महिलाओं से शादी करी। जिन पुरुषों ने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली और जो उनसे जो बच्चे हुए, उनको बोला एंग्लो इंडियन। मगर हम सब ये भी जानते हैं अंग्रेजों के अलावा बाकी सब बहुत कम थे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कौन थे, ब्रिटेन के लोग थे, ठीक है ना। इसलिए जनरली टीचर ये बोल देते हैं कि महिला तो भारतीय हो और पुरुष कहां का हो, ब्रिटेन का हो। मगर ये संविधान के अंदर परिभाषा नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है कि फीमेल तो भारतीय हो और मेल कहां का हो, यूरोप का हो, ठीक है। अब यूरोप में सब आ गए, डच भी आ गए, पुर्तगाली भी आ गए, ब्रिटेन के लोग भी आ गए, ये सब लोग कहां से आए थे, यूरोप से आए थे। इसलिए यहाँ शब्द रियल जो है वो आर्टिकल 366 में यूज हुआ यूरोप, ना कि ब्रिटेन, ठीक है ना। पहले तो ये डाउट क्लियर कर लो। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि एंग्लो इंडियन कौन है, तो आप बोलेंगे ऐसे लोग, महिला भारतीय हो और पुरुष यूरोप का हो, उनसे आने वाली पीढ़ी को हम बोलेंगे क्या, एंग्लो इंडियन। ये यहां परिभाषा दी गई है। अब हुआ क्या, अंग्रेज बहुत, ऐसा हुआ क्या, शादी क्यों हुई। देखिए,
जब अंग्रेज यहाँ पे थे तो उनको भारत में अपनी वाइफ को लेके आना अलाउ नहीं था। जो छोटे सिपाही थे जो, ठीक है ना, छोटी रैंक में जो लोग थे, उनको अपनी वाइफ को यहाँ लेके आना भारत में परमिशन नहीं थी। और बड़े अधिकारी जो थे उन्हें परमिशन थी। तो उन्होंने क्या किया, भारत में ही क्या करी, महिलाओं से शादी कर ली। और भारतीय महिलाएं शादी कर ली तो ये एक 200 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा समुदाय ग्रुप बन गया, जिसको हमने बोला एंग्लो इंडियन। इनको रेलवे चिल्ड्रन भी बोला जाता है। इनको रेलवे चिल्ड्रन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि रेलवे में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो एंग्लो इंडियन का है, इसलिए इन्हें बोला जाता है रेलवे चिल्ड्रन। और पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि रेलवे चिल्ड्रन किसको बोला जाता है, तो रेलवे चिल्ड्रन बोला जाता है एंग्लो इंडियन को। अगर मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो यहां तो हमने पढ़ ली परिभाषा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा के अंदर पहले एंग्लो इंडियन कौन थे, तो लोकसभा के अंदर पहले एंग्लो इंडियन जिनको भेजा गया लोकसभा के अंदर, वो थे आपके पहले एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथोनी। ये पहले लोग एंग्लो इंडियन थे। और आपको बताऊं, 3 तरह के भारत के अंदर बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड तो बहुत है, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड भी एक राज्य का जो बोर्ड है। ऐसी एक बोर्ड है आपका CISE, जिसे बोलते हैं ICSE बोर्ड बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। इसकी स्थापना फ्रैंक एंथोनी ने करी थी, जो एंग्लो इंडियन थे, ठीक है ना। तो अलीगढ़ में भी इसके काफी 2-4 स्कूल हैं इस बोर्ड के, ठीक है। तो फ्रैंक एंथोनी पहले एंग्लो इंडियन थे जो लोकसभा के अंदर गए थे, ठीक, भेजे गए थे। अब देखो यहां पे हम जानेंगे क्या है एंग्लो इंडियन के बारे में। अगर मैं आर्टिकल 330 की बात करूं तो ये कहता है कि लोकसभा के अंदर, ये कहता है कि लोकसभा के अंदर SC और ST की सीटें हैं ना, वो जनसंख्या के आधार पर होंगी। ये आर्टिकल 330 कहता है। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 331 ये कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन को भेज सकता है, मतलब नॉमिनेटेड कर सकता है, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल में, 331 में। आर्टिकल 330 ये कहता है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे एंग्लो इंडियन भारत में खत्म किया गया और कौन से संविधान संशोधन द्वारा खत्म किया गया और क्यों खत्म किया गया, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी पृष्ठभूमि ये है कि आर्टिकल 330 जो है वो ये कहता है कि लोकसभा के अंदर SC और ST की जो सीटें होंगी ना, वो जनसंख्या के आधार पर होंगी। जिसका जितनी जनसंख्या उसकी उतनी सीटें लोकसभा के अंदर। ऐसे ही अनुच्छेद 331 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है ये आर्टिकल, कि वो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के अंदर नॉमिनेटेड कर सकता है, ठीक है ना। फिर अगर हम आर्टिकल 332 की बात करें और 333 की बात करें, आर्टिकल 332 SC ST की बात करता है, विधानसभा के अंदर सीटों की बात करता है, और जबकि आर्टिकल 333 बात करता है विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन की। तो यहां से हमने क्या क्या सीखा, यहां से हमने सीखा अनुच्छेद 330 SC ST की सीटें लोकसभा के अंदर जनसंख्या के आधार पर। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को अधिकार देता है लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है, नॉमिनेटेड करने के लिए। आर्टिकल 332 विधानसभा में SC ST की सीटों के लिए, ठीक है ना। और आर्टिकल 333 विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन की सीटों के लिए, ठीक है। तो ये हैं सारे आपके आर्टिकल। अब हुआ क्या ये देखिए, क्यों एंग्लो इंडियन खत्म किया गया। अगर हम इस स्लाइड पे देखें तो ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बताएगा कि क्यों एंग्लो इंडियन खत्म किया गया। तो आर्टिकल 334 क्या कहता है, आर्टिकल 334 कहता है कि एंग्लो इंडिया SC ST को दिए जाने वाला आरक्षण 40 साल बाद खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा, 40 साल बाद। अब कब से 40 साल, तो 40 साल जब ये लागू हुआ था 1949 से 40 साल बाद SC और ST और एंग्लो इंडियन को जो लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर आरक्षण दिया जा रहा है वो 40 साल बाद खत्म हो जाएगा। मगर वो खत्म नहीं किया गया, 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया। और राजनीति इतनी हावी हो गई कि ये 10-10 साल के लिए बढ़ता रहा। तो 40 साल बाद जिसको खत्म होना था, जिस आरक्षण को, वो राजनीति के कारण हर 10 साल बढ़ाया गया। जब हर 10 साल वो बढ़ाया गया, हर 10 साल जब वो बढ़ाया गया, तो 2020 सरकार बीजेपी और
इसके आरक्षण के 10 साल पूरे हो रहे थे। इन तीनों SC ST और एंग्लो इंडियन के फिर 10 साल पूरे हो रहे थे। या तो इन्हें आप आगे बढ़ा दो संविधान में बदलाव करके, या इन्हें खत्म कर दो। वो हुआ यही, जब बीजेपी सरकार को इसमें कुछ काम करना था तो बीजेपी ने क्या किया, एक संविधान संशोधन किया, और संविधान संशोधन था 104 संविधान संशोधन 2019। और बीजेपी ने इसमें क्या किया, SC ST का रिजर्वेशन फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर। मगर एंग्लो इंडिया पे कोई भी चर्चा नहीं करी। और जब एंग्लो इंडिया पे कोई भी चर्चा नहीं करी या कोई भी उसकी बात नहीं लिखी, तो हमने ये मान लिया कि एंग्लो इंडिया का अब एंग्लो इंडिया की सीटें जो हैं वो क्या कर दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं। तो आपने यहाँ पे क्या जाना, आपने यहाँ पे जाना कि एंग्लो इंडिया जो खत्म किया गया वो 104 संविधान संशोधन 2019 में खत्म किया गया। देखिए, जो ये 104 संविधान संशोधन था, इसमें एंग्लो इंडियन के बारे में कुछ नहीं था। इसमें तो सब ये बोला गया कि हम SC और ST का लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं उनका रिजर्वेशन। मगर जब एंग्लो इंडिया पे कोई चर्चा नहीं करी गई, तो यह मान लिया गया कि एंग्लो इंडिया का अब जो पद लोकसभा और विधानसभा के अंदर है, जो सीटें मिलती थी उन्हें रिजर्वेशन में, वो खत्म मान ली गई। और आपको अगर मैं बताऊं तो भारत के अंदर जो करंट अभी न्यूज है, तो ये देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देश को मिला पहला एंग्लो इंडिया BCCI के अध्यक्ष। मतलब इस समय जो वर्तमान में हमारे BCCI के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है आपका रोजर बिन्नी, ठीक है, ये 36वें BCCI के अध्यक्ष बने हैं, और ये खुद एक एंग्लो इंडियन है, ठीक है। और 1983 में जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, उसमें इनकी एक अच्छी भूमिका थी। इस समय ये BCCI के अध्यक्ष हैं, और खुद ये क्या है, एंग्लो इंडियन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि BCCI के जो अध्यक्ष हैं उनका संबंध किससे है, तो खुद क्या है, एंग्लो इंडियन है। तो यहाँ पे हमने ये जान लिया कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एंग्लो इंडियन का मतलब पुरुष तो हो यूरोप से, महिला भारत की, इनसे होने वाले बच्चे को ही हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।